जो है स्वच्छ मुंगेर का एक मिशन चला रहे हैं। इसी दौरान श्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है स्वच्छ भारत मिशन, उससे हम लोग और प्रेरित हुए और एक जिज्ञासा बढ़ा कि चलिए हमारे साथ इस मुहिम में प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं और इसको हम और अपने स्तर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको फील्ड वर्क किए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इसमें लोगों की कमी रही, लोगों जैसे लोग क्या है हमें साथ नहीं मिल पाया लोगों को, जिस वजह से हमें ये यूट्यूब और सोशल मीडिया के साइड सहायता लेना पड़ा। और इस मुहिम में अधिक से अधिक लोग, सफाई कितनी जरूरी है तुम जान ही रहे हैं, एक घर से शुरू करके और धीरे धीरे इसको आगे नेशनल लेवल तक को जाना है। तो जैसा कि एक मेरा फ्रेंड है, आप देख सकते हैं निशांत रंजीत, ये भी हमारे इस मुहिम में साथ हैं और निशांत जी भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए। और निशांत जी जैसे आपको बताएंगे किस प्रकार से सफाई करते हैं और इसकी सही तरीका क्या है। जैसे हम कचरा का निपटारा कैसे करते हैं, तो इसका सही निपटारण क्या है, कहाँ पे हम इसका निपटारण सही कर सकते हैं। जैसा कि वो देखते हैं और देखते हैं, हर तो साफ सफाई करते नहीं, कचरा उठाया करते हैं आगे घर से बाहर कहीं पर वो जमा कर रहते हैं पूरा, लेकिन पूरा जमा कर रहते हैं और वे हम डिपेंड रहते हैं साफ सफाई कर्मचारी पर। वे आएगा वही साफ करेगा, इससे क्या होता है ना, और वो लोग पर डिपेंड रहने का इससे गंदगी फैलती है, स्मैक इसका जो होता है हमारे वायु प्रदूषण करता है, बहुत सारी बीमारी फैलती है। लोग कहते हैं इतनी सारी बीमारी क्यों फैल रहा है, इसका मेन रीजन है गंदगी। अभी गंदगी फैला कौन रहा है, हम लोग फैला रहे हैं। अभी के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी इस मुहिम का शुरुआत की और इसमें हम लोग का भी बड़े योगदान होना चाहिए, बड़े योगदान तभी करके कुछ करते हैं। रंजन जी से बात किया, ये बहुत ही टैलेंटेड हैं और नेट जो इनका मुख्य साथी है निशांत जी का, और ये नेट पे हर एक चीज़ तो बड़े बारीकी रूप से देखते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मित्र हैं चेतन जी, और इनका भी एक अतुलनीय योगदान रहा है हमारे इस मुहिम में। आइए चेतन शर्मा जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। आपका भी स्वागत है। और जैसा कि आप इस मुहिम में चेतन जी को देख रहे हैं और इनका ही राय है, और एक एक बंदे को, जैसा हम बताएं कि 3 बंदे हैं, एक एक बंदे को जोड़े हैं और हम लोग जान रहे हैं एक एक से भले 2, इसी तरह से सिर्कुलेशन में बढ़ते जा रहा है। ये चेतन जी से बात की और अपनी राय दी। जैसा कि जानना है, हमारा नाम चेतन शर्मा है, मैं मुंगेर से ही बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक की बात है साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई एक बहुत ही अच्छी आदत है जिससे कि स्वच्छ पर्यावरण और हमारे जीवन में बेहतर जीवन शैली के लिए ये हर एक इंसान में होना जरूरी है। देखिए हमारे भारत में भी जो है स्वच्छता अभियान सरकार ने शुरू कर रखा है, तो शुरू तो कर ही रखा है, लेकिन हमें सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे हमें नहीं रहना। सिर्फ गवर्नमेंट जो है ये स्वच्छता अभियान शुरू करके पूरे भारत को स्वच्छ नहीं रख सकती है, ठीक है। इसके लिए बल्कि हर एक नागरिक को, भारत के हर एक नागरिक को, हमें आपको सभी को मिल करके इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर एक आदमी का यह कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि अपने आसपास, अपने मोहल्ला, गांव, अपने शहर को, अपने देश को साफ रखें, ठीक है, और अगले को साफ रखने के लिए भी प्रेरित करें। तो क्या है कि हम सभी के स्वस्थ जीवन के लिए, ठीक है, हम सभी के स्वस्थ जीवन के लिए ये ज़रूरी है कि हम सभी को इस मुहिम में एक साथ आना होगा, तभी जा करके जो है एक
हमारा जो है ये आप हमारे शहर का सपना है स्वच्छ भारत, ये पूरा हो सकता है। तो दोस्तों इसी सब चीज़ को हम लोग देखते हुए मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स, जैसे कि आपने दोनों का भी देखा होगा, एक निशांत रोशन और एक अंकुश कुमार पटेल, एक हम 3 लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया है एक कैंपेन चलाना, ठीक है। और वो कैंपेन का नाम हम लोगों ने डिसाइड किया है न्यू दृष्टि। आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यू दृष्टि। तो दोस्तों इस कैंपेन के द्वारा हम सबसे पहले तो अपने शहर के लोगों को स्वच्छता के बारे में प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे, ठीक है। और जागरूक और प्रेरित करने के साथ साथ हम सफाई का काम भी जारी करेंगे, ठीक है। प्रेरित करेंगे भी, जागरूक भी करेंगे और सफाई का काम भी करेंगे। आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं कि हम किस प्रकार जो है शहर के विभिन्न जगहों में जो कचरा है, गंदगी फैला हुआ है, उसको आपको दिखाएंगे। और उसके बाद कोशिश करेंगे, आप लोग का साथ मिला तो साथ मिल करके उस जगह को साफ करने का भी काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि जितना भी आप लोग का साथ मिलेगा, ठीक है, जैसे जैसे आप लोग का साथ मिलता जाएगा, ये तो अभी हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट किया है अपने होम टाउन से, मुंगेर से। जैसे जैसे आप लोग का साथ मिलेगा हम इसे स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे, स्टेट लेवल काम करेंगे। उसके बाद आप लोग का जैसे और भी साथ मिलेगा तो हम इंडिया लेवल पे इसको काम करेंगे। तो इंडिया लेवल की बात बहुत आगे की हो गई है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने शहर की, होम टाउन की, मुंगेर की, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग का साथ चाहिए, ठीक है। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, जानकारी दीजिए और हमारा साथ दीजिए। इसके शुरुआत के लिए हमें अपने घरों से, अपने आप से, अपने स्कूलों से, कॉलेजों से, कार्यालयों से, संस्थाओं से, विभिन्न जगहों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और ये शुरुआत बहुत ज़रूरी है यही सब जगह से, ठीक है। अपने आसपास के गार्डन को भी साफ रखिए। अपने आसपास के गार्डन हो गया, पर्यावरण हो गया, इसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज से ये हमारा संकल्प होना चाहिए, हर एक इंसान का संकल्प होना चाहिए कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके अगले को प्रेरित करें साफ करने के लिए। और बाकी जो है हम लोग तो साफ करेंगे ही, जहाँ जहाँ गंदगी है, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ अपने अक्सर से काम करेंगे। जान पाए हैं कि आप पॉलिथीन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं, जिससे ब्लैक पन्नी, वाइट पन्नी पे बहुत रिसर्च किए हैं। इससे हानियाँ क्या होती है? ब्लैक पन्नी और वाइट पन्नी होती क्या है, कहीं जान लीजिए। वाइट पन्नी होती है ना, वाइट पन्नी फर्स्ट बार जो प्लास्टिक से बनाई जाती है वाइट पन्नी। अब वही ब्लैक पन्नी कब बनती है, और जब वाइट पन्नी को यूज होने के बाद जो कचरा में चला जाता है ना, तो उस वाइट पन्नी क्या करता है, ब्लैक पन्नी बना जाता है। और जो मैंने यूज नहीं कर पाया, कुछ पन्नी ऐसा होता है कि नाला में चला जाता है, नाला में चला गया तो उसमें भी नाला जाम हो गया, तो गन्ने से पानी से गलेगा ना कभी। तो इसी का ये नाला जाम होता है तो इसका पानी रुकता है, तो पानी सड़ने लगता है। गंदे जो पानी है हमारे नाले में होता है, पानी बहाव रहता है, और पानी रुक गया, पानी में बहुत सारे कीटाणु पैदा नहीं होता है, जो हमारे बहुत सारी बीमारी उत्पन्न सर आपको सर पूछना था, जैसे पॉलिथीन आजकल हमारे मतलब दैनिक लाइफ मुख्य अंग बन चुका है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कचरा उत्पन्न होता है। जैसे नाला वगैरह में कचरा पानी चला जाता है और वो गलता नहीं है, जिस वजह से जो है अनेक पानी जैसे जमा हो जाता है या फिर अनेक गंदगियाँ फैल जाती है। इससे रोकथाम के लिए आप क्या करना है? इसका रोकथाम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे है ये बहुत बड़ी मुहिम है। और अगर देखा जाए तो ये चीज़ ऑलरेडी इसके लिए कानून भी बना हुआ है, लॉ भी बना हुआ है। बिल्कुल सही, जैसे दिल्ली कोलकाता और बहुत सारे जगह में बहुत सारे स्टेट का गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ही इसको लागू की है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे पॉलिथीन पूरी तरह से बंद है। और वहाँ की सरकार क्या है, बंद करने के अलावा उसका अल्टरनेट भी दिया है कि नहीं पॉलीथीन यूज करें, ठीक है। उसके लिए हालांकि दुकानदार हो चाहे वो क्या करते हैं, अलग से चार्ज देते हैं, लेकिन वो पॉलीथीन प्रोवाइड करते ही करते हैं। तो यहाँ भी अगर इसको करना पड़ेगा तो उसके लिए अल्टरनेट हमको लाना पड़ेगा, कहीं तो
सरकार से बात पहुँचानी पड़ेगी, ऐसा कुछ यहाँ भी इसे लड़ाई करे या ध्यान दें। पॉल्यूशन एक बहुत ही खराब चीज़ है, बहुत ही पॉल्यूशन वाला चीज़ है। पॉल्यूशन एक ऐसा करता चीज़ है जो कि ना हम उसको जला सकते हैं ना तो उसको हम रख सकते हैं, ऐसा चीज़ है। यानी मतलब कि पॉल्यूशन से जितना वायु खराब होता है, प्रदूषित होता है। अगर आप देख रहे हैं कि भाई मौसम चेंज हो रहा है, कभी भी धूप आता है, कभी भी गर्मी आता है, कभी भी पानी पड़ जाता है, कभी भी ठंडी हो जाती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि इसके कारण से मौसम गड़बड़ी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का। तो ये कचरा भी बहुत बड़ी चीज़ है, कि कहने का मतलब बहुत सारा कचरा, 3 कोना कचरा जो है हम लोग का फालतू कचरा होता है, ऐसा पॉल्यूशन यूज और अच्छा चीज़ है। इसके लिए भी हम लोग को दिमाग लगाना चाहिए, काम करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि पॉल्यूशन कम यूज करें, जितना कम हो सके उसको यूज करें। जो चीज़ हाथ में जा सकती है वो चीज़ हाथ में लेकर जाए, और थैला का यूज करें, कोशिश करें घर से थैला लेके नहीं निकले और थैले का प्रयोग करें। और लोगों को भी ये सिखाएं, लोगों को भी कम से कम ये बोले, जागरूक करें। हम तो करेंगे ही, अगले को भी करना चाहिए, प्रेरित करना। जी बिल्कुल। धन्यवाद चेतन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपने सहयोगी अमन जी से बात करते हैं पॉलीथीन और पर्यावरण स्वच्छ कैसे रखें या फिर पॉलीथीन का रोकथाम कैसे करें, इससे बिट्टू जी से जानते हैं। इन्हें हम डॉक्टर साहब के नाम से भी जानते हैं। जरा अपनी राय दीजिए। जी हाँ, हमारा नाम बिट्टू कुमार हुआ, मैं मुंगेर से बिलोंग करता हूँ। और साफ सफाई के अभियान में के तहत मैं कुछ तो शब्द कहना चाहता हूँ आपसे। कम से कम है। पॉलीथीन से क्या होता है, पॉलीथीन आप जाते हैं मार्केट, पॉलीथीन होता है आपको सामान में, पॉलीथीन आप घर लाते हैं, फिर उसे आप नाला में फेंक देते हैं, उसे नाला में फेंक के आप प्रदूषण बढ़ाते हैं। प्रदूषण से क्या होता है, प्रदूषण से होता है बीमारी, इन्फेक्शन और भी बहुत सारे चीज़ें जो प्रदूषण से फैलता है। तो आप पॉलीथीन का अगर आप एक घर में गड्ढा खान दें, उसमें अपना कचरा को डालें और फिर मट्टी ढक दें उसमें, तो उससे क्या होगा, आप प्रदूषण नहीं होगा और नाला भी आपका साफ रहेगा, नाला भी साफ रहेगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। तो आपको क्या होगा फ़ायदा, एक चीज़ क्या, आप स्वच्छ रहिएगा, स्वच्छ जीवन जिएगा। तो लास्टली आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम पॉलीथीन का यूज कीजिए और अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने घरों और मोहल्लों में पेड़ पौधे को लगाएं और स्वच्छ जिए, स्वच्छ रहें। धन्यवाद। हाय एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जब वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा, आपका सुझाव और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। अकेले या फिर हम 3 लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि चेतन सर ने आपको पिछले वीडियो या जो देखे हैं उसको बताया है कि आपके साथ का बहुत ज़रूरी है हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया अंकुर जी ने। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखें। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, जैसा कि काम तो हमारा बहुत पहले चल रहा है, ये वीडियो हमारा फर्स्ट है। आप लोग का बहुत लाइक ज़रूरी है, पसंद करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जितना ज़्यादा खुशी जाहिर कीजिएगा हमारे साथ में, जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, हम उतना ही जल्दी दूसरा वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, हमें आपकी लाइक की, सब्सक्राइब की बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस न्यू दृष्टि से जुड़ने के लिए आप जो नीचे वीडियो नीचे जो नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल आईडी लिंक ऑलवेज मिलेगा। आप Always जहाँ जहाँ मिलेगा, जुड़े हैं description आपको आप मिलेगा, पढ़ आप लीजिए। उससे जुड़िए, हमसे संपर्क कीजिए। थैंक यू आपसे सो मच। रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो जारी होगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए सूचना मिल जाएगी। थैंक यू, इसलिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।